माँ जी कॉफ़ी पी लीजिए, मैं अभी आपके लिए स्पेशल बना कर लाई हूँ। अरे अभी सुबह चाय तो पी थी ना मैंने, अब तो कॉफ़ी भी ले आई। चलो गया दे कॉफ़ी पी लेती हूँ। माँ जी आज की कॉफ़ी कैसी बनी है? अच्छी बनाई है तूने आज कॉफ़ी। अरे बहू ऐसे ही बनाया कर तू हमेशा कॉफ़ी, बहुत अच्छी लग रही है। अरे तू अगर अच्छी बनाएगी तो मैं तुझे कभी कुछ बोलूँगी ही नहीं। देख बहू मेरा तो कहना ये है कि काम ना परफेक्ट होना चाहिए, भले थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन कोई बात नहीं, काम तो अच्छे से होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। और सुन, आज मेरा ना पराठे खाने का मन है तो तू आज आलू पराठे बना ले। ठीक है सासू माँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। ये देखो आज थोड़ी तारीफ क्या कर दी बहू की, अब तो उसके पैर जमीन में टिकेंगे ही नहीं, अब हो गया कुछ गड़बड़ तो करेगी ही। हेलो छोटी, हाँ बोल। अरे दीदी आप मायके नहीं आओगी क्या? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अब मायके आई हूँ तो अब आपसे मिलकर ही जाऊँ, तो आप ही आ जाती मायके 1-2 दिन के लिए, तो मिल लेते दोनों बहनें। अरे छोटी क्या बताऊँ तुझे, अरे इस घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है और इनका मूड भी बड़ा ऑफ चल रहा है 2-3 दिन से, मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ। अरे जीजा जी का मूड खराब है तो आप ठीक कर दीजिए ना। अरे दीदी मैं तो बोल रही हूँ कि आपके तो बाएं हाथ का खेल है जीजू का मूड ठीक करना। अरे आप कुछ खाने में अच्छा सा बना दो, जीजू तो खाकर वैसे भी उनका मूड सही हो जाएगा, बस फिर उसके बाद आप आ जाना। अरे दीदी आप ज्यादा सोचो मत, मैं जो बोल रही हूँ आप वही करो, ठीक है? और फिर जल्दी से आप आ जाओ यहाँ। अरे वैसे भी कहाँ टाइम मिलता है आजकल एक दूसरे से मिलने का, वो तो मैं इतना टाइम निकाल कर आई हूँ कि आपसे मिल लूंगी और मायके में भी सबसे भैया भाभी से और मम्मी जी से मिल लूंगी, तो आप भी आ जाओ जल्दी। दोनों बहनें साथ में रहेंगे 1-2 दिन ही सही, कम से कम प्यार से तो एक दूसरे के साथ रहेंगे। और दीदी अपन तो घूमने भी चलेंगे अपनी फेवरेट जगह जहाँ बचपन में जाया करते थे। अरे छोटी मन तो मेरा भी बहुत है आने का, लेकिन अब क्या करूँ? अरे दीदी आप क्यों ऐसा कर रही हो यार, वैसे कहाँ टाइम मिलता है, कभी आप मायके आती हो तो मैं नहीं आती, मैं जाती हूँ तो आप नहीं रहती हो, बड़ी मुश्किल से तो टाइम मिला है, अब आप आ भी नहीं रही हो। अरे प्लीज आ जाओ यार दीदी, आ जाइए ना दीदी प्लीज, कितना दिन हो गए आपसे मिले हुए, मुझे तो आपकी बड़ी याद आ रही है। वैसे भी आपके हाथ का ना मुझे गाजर का हलवा और समोसे बहुत पसंद है, आप आना फिर बनाना, आ जाइए ना दीदी। अच्छा ठीक है, मैं इनसे पूछती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ आने का, ठीक है? पहले सासू माँ से तो बात कर लूँ। देखो दीदी कोशिश नहीं चलने वाली, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, आपको तो आना पड़ेगा, मतलब आना पड़ेगा। अरे दीदी ऐसा टाइम बार-बार नहीं मिलता है, अरे जब बूढ़े हो जाएंगे तब मिलने आया करोगी क्या, तब मिलकर क्या कर लोगी? अरे दीदी प्लीज आ जाओ यार, कितना भाव खाती हो आप। तू भी ना छोटी कभी नहीं सुधरेगी, मजाक करने की आदत तेरी गई नहीं अभी तक। चल ठीक है, मैं आने की पूरी कोशिश करती हूँ, आज ही बात करती हूँ सासू माँ से और इनसे भी कर लूंगी, ठीक है? अब रख फोन, मेरे को खाना भी बनाना है। ठीक है दीदी, थैंक यू, प्लीज आ जाना। ये छोटी भी ना कभी नहीं सुधरेगी, जब देखो बस मजाक करती रहती है, अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो गुस्सा भी हो जाएगी मुझसे। हाँ हेलो रिंकी, बेटा कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ मम्मी, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। ये बता ससुराल में तेरे सब कैसे हैं? सब ठीक है मम्मी, सब मस्त है। और मम्मी आप बताओ आपके ससुराल में सब कैसे हैं, मतलब भाभी लोग कैसी हैं? तू भी ना रिंकी, मजाक करने की आदत तेरी जायज गई नहीं है, सब ठीक है, तेरी भाभी भी ठीक है। अरे मम्मी मैंने तो इसलिए आपको कॉल किया था कि आपके दामाद जी ना कल मुझे 4 तोले का हार लेकर आए हैं और साथ में सोने के कंगन भी। हाँ हाँ बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, अच्छा है दामाद जी तेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं। हाँ मम्मी खुशी की बात तो है, इसीलिए तो आपको बता रही हूँ, और किसको बताऊँ? अरे जिसको ही बता दूँगी वही जलने लगेगा, अगर आपसे बोलूँगी तो आप तो मेरी माँ हो, आपको तो अच्छा ही लगेगा, और अगर भाभी को बताती तो भाभी तो जलने लगती, सुन लेती अगर कि मेरे पास इतना महंगा हार है और कंगन है सोने के, तो आपसे ही डिमांड करने लगती कि मुझे दिलवाओ। अरे एक तुम ही तो हो मम्मी जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हूँ, और मुझे सोचने समझने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ बेटा ये तो सही कह रही है। अच्छा सुन, जब तुम मायके आना ना तो अपने साथ वो सोने के कंगन और हार भी लेकर आना, जिससे मैं भी देख लूँ कि मेरी बेटी कैसी लगती है पहन कर ये सब। हाँ हाँ मम्मी पक्का लाऊंगी मैं। और जानती हो आज तो हम होटल जा रहे हैं डिनर करने, अरे आपके दामाद जी ने बोला है कि आज का खाना तो हम बाहर ही खाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, आज तो खुशी की बात है, तू तो आराम से एंजॉय कर अपनी लाइफ, और क्या चाहिए जिंदगी में। चलो मम्मी अब मैं रखती हूँ,
अब मैं तैयार भी हो जाऊँ, आते ही होंगे वो ऑफिस से, फिर हमें बाहर भी तो जाना है। हाँ बेटा हो गया, रख दे, जा तू आराम से एंजॉय करना। माँ जी खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना कर लाई हूँ। हाँ हाँ बहू ला दे इधर। अरे माँ जी आज आप बड़ी खुश लग रही हैं, कोई खास बात है क्या? हाँ बहू खुशी की बात है तो खुश तो होंगे ही। अरे माँ जी हमें भी तो बताइए कौन सी खुशी की बात है, कोई खुशखबरी आई है क्या? अरे रिंकी से बात हुई अभी, वो आज बहुत खुश लग रही थी। रिंकी दीदी किस बात के लिए इतनी खुश हो रही हैं? मायके आ रही हैं क्या? अरे बहू तू कहना क्या चाहती है, जब वो मायके आती है तभी खुश होती है क्या? क्या वो अपने घर में खुश नहीं रहती है? अरे मेरी बेटी तो इसलिए आज खुश है क्योंकि दामाद जी ने 4 तोले का हार बनवाया है उसके लिए, और सोने के कंगन भी। और तो और दामाद जी उसका कितना अच्छे से ख्याल रखते हैं। आज वो लोग होटल जा रहे हैं खाना खाने रात में। अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब तो लग रहा है मैं माँ जी से जाने के लिए बात कर ही लूँ। आज तो उनका मूड भी बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुश दिख रही हैं, मना भी नहीं करेंगी। अरे बहू मुंह के अंदर क्या बोल रही है, बाहर बोल। कुछ नहीं सासू माँ, बस ऐसे ही। आप बताइए रिंकी दीदी वैसे आ कब रही हैं? अभी तो मेरी बेटी नहीं आ रही है, आने के लिए तो बात ही नहीं की, क्योंकि अभी तो वो वैसे भी बड़ी खुश दिख रही थी, तो अभी तो ससुराल में ही रहने दो जब तक खुश है। ठीक है सासू माँ। अच्छा सासू माँ मैं आपसे कुछ बोलना चाह रही थी। हाँ बहू बोल, क्या बोलना है तुझे? अरे वो माँ जी मेरी बहन आई है बहुत दिनों के बाद मायके, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी चली जाती हूँ, मिलकर आ जाऊंगी, फिर 2-4 दिन के लिए ही जाऊंगी, ज्यादा दिन के लिए नहीं। वैसे भी सासू माँ हम दोनों बहनों को तो कभी कभी ही मौका मिलता है एक दूसरे से मिलने का। अभी आई थी तो सोचा पास में तो है मेरा मायका, तो चली जाती हूँ मिलने के लिए। वैसे भी जब से मेरी बहन की शादी हुई है तो मैं तो उससे मिल ही नहीं पाई हूँ, साल भर हो गए मिले हुए। अरे बहू तू तो चली जाएगी मायके, लेकिन इस घर का काम कौन करेगा? अरे माँ जी मैं तो सिर्फ 4 दिन के लिए ही जा रही हूँ ना, 4 दिन बाद आ जाऊंगी। प्लीज सासू माँ जाने दीजिए ना, मैं अपनी बहन से मिलना चाहती हूँ, बड़ा मन है मेरा मिलने का। प्लीज 4 दिन के लिए जाएगी? अच्छा ठीक है, तेरा इतना मन है तो चली जाना, लेकिन 4 दिन के लिए ही, उससे 1 दिन भी ज्यादा नहीं होने चाहिए, समझी? और सुन सारे घर का काम करके जाना, सारे कपड़े धो देना, और कुछ नाश्ते के लिए सूखी चीजें बना देना, गुजिया पापड़ नमकीन, जिससे सुबह का नाश्ता हो जाए। मेरे से इतना काम नहीं होता है। और सारे कपड़े चद्दर खोली तकिया सब कुछ धोकर जाना। और देख जो भी डेली के कपड़े होंगे ना मैं कोई धोऊंगी नहीं, मैं रख दूंगी इकट्ठा, जब आएगी तू तभी साफ करना, ठीक है? और सुन किचन की अच्छे से साफ सफाई कर देना, ठीक है? ठीक है सासू माँ। अच्छा सुन बहू सारे कपड़ों में प्रेस भी करके जाना, ठीक है? क्योंकि मेरे हाथ नहीं चलते हैं इतना प्रेस करने के लिए। हे भगवान, और कुछ भी हो और बोल दो सासू माँ, सब कर जाती हूँ, खाना भी बना दो, 4 दिन का लगता है। क्या हुआ बहू, इतनी सोच में क्या डूब गई? अरे कुछ नहीं सासू माँ। और बहू सुन, मेरे से रोज रोज के बर्तन नहीं धोए जाएंगे और झाड़ू पोछा भी मुझसे नहीं होगा। अरे मैं खाना ही बना लूँ उतना ही काफी है। अरे सासू माँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बगल वाली सुनीता आंटी है ना, उनके घर में जो काम वाली बाई आती है, मैंने उससे बात कर ली है, वो घर में झाड़ू पोछा कर दिया करेगी और साथ में बर्तन भी साफ कर देगी और आटा भी लगा देगी, सब्जियां भी काट देगी। आप बस खड़े खड़े बना लिया करना, ठीक है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है सासू माँ। अच्छा काम वाली बाई तो रख दी है बहू, लेकिन उसको पैसे कौन देगा? मैं तो नहीं देने वाली हूँ और ना ही मेरा बेटा देगा, तुझे ही देना पड़ेगा। अरे सासू माँ ये क्या बोल रही हैं आप, मैं कहाँ से पैसे ला कर दूंगी उसे? अरे मायके जा रही है तो विदाई तो मिलेगी ही सही, तो वही पैसे दे देना उसको। मेरे घर के 1 रुपए भी पैसे मत देना, समझी ना? अपने खुद के पैसे देना काम वाली बाई को। अरे तू मायके जा रही है, ऐसो आराम करेगी, तेरे हिस्से में तो कोई करेगा ना काम, तो काम वाली बाई को देना पैसे तू अपने। जो था मैंने बोल दिया है, चाहे तुझे सही लगे चाहे गलत, लेकिन मुझे जो कहना था मैंने मुंह पर ही कह दिया है। अब तू सोच ले तुझे जाना है मायके कि नहीं जाना है? अच्छा ठीक है सासू माँ, मैं मायके तो जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ से आने के बाद दे दूंगी काम वाली बाई को पैसे। कल सुबह जाएगी ना तू, तो सुबह का खाना बना कर जाना, ठीक है? ठीक है सासू माँ। हे भगवान, इस घर का काम कर करके मैं तो परेशानी हो गई हूँ, पता नहीं कब आएगी बहू। हेलो रिंकी बिटिया। हाँ मम्मी, कहाँ हो तुम यार? तुम तो फोन ही नहीं उठाती हो, और तुम खुद से तो कॉल ही नहीं कर रही हो 3-4 दिन से, गायब कहाँ हो तुम? कहीं नहीं बेटा, घर में ही हूँ। अरे मम्मी कैसी हो तुम? अरे बेटा कैसी होंगी मैं, अरे ठीक हूँ, क्या बताऊँ, जब से तेरी भाभी गई है तब से घर का काम कर करके मैं तो थक गई हूँ, तंग आ गई हूँ इस घर के कामों से। अरे तो भाभी को मायके क्यों भेजा आपने?
और कितने दिन में आएगी भाभी? अरे बेटा क्या करूं, क्या करती, मायके जाने का मन था उसका। उसकी बहन आई थी मायके तो उसी से मिलने के लिए गई है। बड़ा मन था उसका, बिल्कुल जिद कर रही थी तो मैंने भी कह दिया हो गया चली जा 2-4 दिन के लिए। अरे सारा दिन इस काम में बिजी रहती हूँ ना तो तुझसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता, बस बिस्तर में बैठते ही सो जाती हूँ। वैसे मम्मी भाभी गई कितने दिन के लिए है, कब आएगी? अरे आज शाम तक आ जाएगी तेरी भाभी, 4 दिन के लिए गई थी, आज चौथा दिन है तो शाम तक तो आ ही जाएगी। अच्छा ठीक है मम्मी, जब भाभी आ जाएगी अपने मायके से तो बताना मुझे, मैं भी आऊँगी आपके पास, बहुत दिन हो गए मिले हुए। हाँ बेटा, मैं अभी उसके मायके में फ़ोन लगाती हूँ, पूछती हूँ कब तक आएगी। प्रणाम माँ जी। आ गई बहू तो? चल बेटा रखती हूँ, तेरी भाभी आ गई है। हाँ माँ जी आ गई मैं। आप बताओ कैसी हो आप? कैसी होंगी, ठीक हूँ, लेकिन इस घर का काम कर करके मैं तो पूरी तरह से थक गई हूँ। क्यों माँ जी, काम वाली बाई नहीं आती थी क्या? आती थी काम वाली, लेकिन आज नहीं आई है। कल मैंने मना कर दिया था उसको, क्योंकि तू आने वाली थी तो मैंने सोचा 1 दिन का ही पैसा बचेगा। अब तू आ ही गई है तो कर ले सारे घर का काम अच्छे से और खाना भी बना ले, भूख बड़ी जोर से लगी है, पूरा किचन ऐसे ही पड़ा हुआ है गंदा। अरे माँ जी बट अभी मेरा भी काम करने का मूड नहीं है, बहुत थक गई हूँ। अरे तुझे किस चीज़ की थकान हो गई? मायके में थी, मायके में तो वैसे भी आराम ही फरमा रही थी ना। चल अब चुपचाप से काम कर ले पहले यहाँ का, फिर आराम कर लेना बाद में। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं कपड़े चेंज कर लूँ, सामान रख लूँ, फिर बनाती हूँ आपके लिए खाना। चलो अच्छा हुआ कि बहू आ गई टाइम से, नहीं तो सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता। अरे बहुत भूख लगी है, बहू को बोलती हूँ कुछ जल्दी से बना दे। बहू पोहे ही बना दे, बड़ी भूख लगी है। जी माँ जी बना रही हूँ। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।